क्वेश्चन लिखिए। और इसका आंसर भी लिखिए। वेरियस इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, दैट यू रेड इन क्लास 8। वेरियस इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट यू रेड इन क्लास 8। यही है पहला। बुक खुला रखना, ठीक है। मैं तो अपना बुक में देख के करूंगा, ठीक। बुक खुला रखिएगा। पहला पैराग्राफ, बुक का पहला पैराग्राफ, उसमें एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, पढ़ो इसको। कैन यू नेम सम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? कैन यू नेम सम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? दिखा क्वेश्चन? तो मान के चलो वो क्लास 8 में आपने सीखा है, क्या आंसर है लिखो उसको। दो इफेक्ट किताब में ही लिखा हुआ है। दो इफेक्ट किताब में ही लिखा हुआ है। टू इफेक्ट्स आर रिटन इन योर बुक। हो गया? तो पिछले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा? आई स्क्वायर आर टी, दैट वाज हीटिंग इफेक्ट। बताओ भाई, दो डिवाइसेस के नाम जो हीटिंग इफेक्ट पर काम करते हो, जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा। दो चीजें पढ़ाई गई आपको, बल्ब और फ्यूज। इस चैप्टर में पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट। और क्लास 8 में एक चीज सीखा था, क्या सीखा था? क्लास 8 क्या, इसमें भी पढ़ा, 10 में भी। कहाँ पढ़ा हमने? करंट का वो वाला इफेक्ट, पहला वाला, बोलो। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। तो बेसिकली वो क्या है? विच इफेक्ट? यही था चैप्टर का नाम। तो जनरली इलेक्ट्रिक करंट के जो इफेक्ट्स होते हैं, हम कितने पार्ट्स में पढ़ते हैं? तीन। जिसमें पहला आपने पढ़ लिया, ये आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा। और ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे आप। और ये चैप्टर है टफ, ठीक है। टफ इसलिए है क्योंकि कुछ चीजें 3D में है, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो वो बोर्ड से ऐसे बाहर निकल रहा होगा। तो चूंकि चीजें 3D में है तो ये टफ है, ठीक है। जो लाइंस हम ऐसे बनाएंगे वो एक्चुअली में ऐसे घूम रहा होगा बाहर। तो वो सब आपको सिखाया जाएगा, परेशान होने का जरूरत नहीं है। तो किताब लेके बैठिए। पहला क्वेश्चन जो पहला पैराग्राफ में, उसमें कुछ पूछना आपको, ये बताइए। ये वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है, रॉड वाला, बेल वाला एक्सपेरिमेंट, ये भी पढ़ा आपने क्लास 7 में। आपको ये पढ़ाया गया कि जो स्कूल में जब आप स्विच ऑन करते हैं तो व्हाट हैपेंस। वो जो बेल जो रिंग होता था, वो कैसे होता था? मैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करता था। जैसे ही आप स्विच ऑन करते थे, उस कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी रहता था, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटाइजेशन होता था, और वो फिर क्या करता था? बेल को अपनी तरफ खींचता था, और बेल क्या होता था? रिंग होता था। तो ये चीज आपको पहले में समझाई गई है, पहले ही लाइन लिख दिया गया, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। लिखा हो, आपको लिखा है ना ऑलरेडी स्टडीड। क्या स्टडी किया था वो देख लो। वंस यू पास दिस इलेक्ट्रिक करंट, ये जो लोहे होगा, इट विल बिहेव एज व्हाट? मैग्नेट। और अगर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तो वो क्या करेगा? आयरन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? व्हाट वी कैन प्रूव फ्रॉम हियर? करंट का क्या होता है? मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। तो क्वेश्चन लिखो, हाउ वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक करंट हैज अ मैग्नेटिक बिहेवियर। हाउ वी कैन से दैट electric current has a magnetic behavior. How we can say that electric current has a magnetic behavior? ये ये नेल वाला एग्जांपल क्लास 7 में था।
तो ये हम लिख लेंगे खुद से, 3 सेंटेंस में लिखो इसका आंसर। हाँ जी, राइट डाउन 3 सेंटेंसेस। सेटअप बना लेना। ये वाला सेटअप बनाना है, ये वाला, जब करंट पास नहीं हुआ है तब। लोहा अलग, मैग्नेट अलग। ड्रॉ दिस। हाउ वी कैन से दैट करंट हैज अ मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक बिहेवियर, कैसे बोल सकते हैं हम? हाउ वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक करंट हैज a magnetic effect या magnetic behavior. How electric current shows magnetic behavior. 3 सेंटेंस में लिखना है बेटा, 3 सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस क्या होगा? When current is not there, ये जो लोहा है, जो आयरन नेल है, क्या वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है? क्योंकि अगर वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता जब करंट नहीं है, तो ये दूसरा वाला लोहा साइड तो क्या करता, अपनी तरफ खींच लेता। तो पहला लिखो, पहला सेंटेंस खुद से। When current is not there, the nail does not behave as a magnet. Hence, when the current is not there, nail does not behave as a magnet, and hence it does not attract, and hence it does not attract the iron pieces. The nail does not behave as a magnet, therefore it does not attract the iron pieces. ठीक है, करंट जब नहीं था तब व्हाट हैपेंड? सेकंड सेंटेंस में क्या लिखेंगे हम? आपने करंट पास कराया, व्हाट हैपेंड ड्यू टू दैट? इट अट्रैक्टेड द पीस ऑफ आयरन। तो सेकंड सेंटेंस लिखो, व्हेन करंट वाज पास्ड थ्रू द आयरन नेल, व्हेन द करंट वाज पास्ड थ्रू द आयरन नेल, it attracted it attracted the pieces of iron. It attracted the pieces of iron. It attracted the pieces of iron. थर्ड सेंटेंस, ये क्या शो करता है? करंट पास करने पर आयरन नेल क्या बन गया? मैग्नेट। लिखिए खुद से। दिस शोज दैट ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, this shows that on passing electric current, iron nail behaves as iron nail behaves as a magnet. This shows that
ऑन पासिंग दिस करंट आयरन नेल बिहेव्स एज अ मैग्नेट। क्लियर है ये चीज? लिख लोगे आप? मैग्नेटिक कंपास देखा आपने? मैग्नेटिक कंपास देखा है आपने? तो अगर मान लो वो आयरन पीसेस की जगह मैग्नेटिक कंपास लेकर आते तो क्या होता? जब करंट नहीं पास करते तो मैग्नेटिक कंपास क्या होता? फिक्स डायरेक्शन में रहता। और जब आप करंट पास करते तो मैग्नेटिक कंपास क्या होता? डिफ्लेक्ट होता। तो लास्ट सेंटेंस लिख लो। सेम थिंग कैन बी प्रूव्ड यूजिंग मैग्नेटिक कंपास। Same thing can be proved using magnetic compass. Same thing can be proved using magnetic compass. तो जब करंट पास नहीं होगा, मैग्नेटिक कंपास में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। और जब करंट पास करोगे तो मैग्नेटिक कंपास में क्या आएगा? डिफ्लेक्शन आएगा। जल्दी से अगला एक्टिविटी पढ़ो। एक्टिविटी रीड करो। रीड द एक्टिविटी गिवन इन योर बुक। मैं भी एक बार नए बुक पर देख लेता हूँ यार कुछ। रीड दिस एक्टिविटी 12.1। ठीक है, आप चाहो तो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, क्या क्वेश्चन पूछा कि इलेक्ट्रिक करंट के पास कौन सा इफेक्ट होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो आप ये भी डायग्राम बना सकते हो, चॉइस आपकी है। ठीक है, यहां तक कुछ पूछना आपको तो मार्क कर लो। क्या ऑब्जर्व करेंगे हम? निडल इज डिफ्लेक्टेड। व्हाट डज दिस मीन? इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर, अपने केस में क्या था? आयरन नेल हैज प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक इफेक्ट। क्वेश्चन लिखो, उसके बाद वाला लाइन इज क्वेश्चन। हाउ वी कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड टू ईच अदर। बेटा एक क्लास मत छोड़ना मैग्नेटिज्म का, साफ हो जाएगा। अभी साफ हुआ, 12 वाला भी साफ। हाउ वी कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड टू ईच अदर। कर लेंगे? सेम आंसर। सेम आंसर। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है दैट मेक्स, ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है बेटा वो अपने सिलेबस से खत्म हो गया है। व्हाट अबाउट द रिवर्स पॉसिबिलिटी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्स पॉसिबिलिटी? हमारी पॉसिबिलिटी क्या थी? करंट जीरो था, आपने करंट जीरो से फॉर एग्जांपल 1 एम्पियर किया तो आपको क्या मिला? डिफ्लेक्शन। क्वेश्चन क्या बोलता है कि क्या डिफ्लेक्शन करने से करंट आएगा? मैं कहने का मतलब है कि क्या मैग्नेटिज्म से करंट आएगा? ये है रिवर्स पॉसिबिलिटी। क्वेश्चन लिख लो बगल से। कैन मूविंग मैग्नेट्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक इफेक्ट? कैन मूविंग मैग्नेट्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक इफेक्ट? लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है सब कुछ।
तो फिर से मैं अभी आपको क्वेश्चन का डिस्टिंक्शन करा दे रहा हूं। अभी तक जो हमने पढ़ा एक्सपेरिमेंट के थ्रू, हमने क्या पढ़ा? करंट इज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिज्म। अच्छा, करंट क्या होता है बेटा पिछले चैप्टर से? कैसा चार्ज? रुका हुआ चार्ज या मूविंग चार्ज? रिवर्स पॉसिबिलिटी जो अभी आपने क्वेश्चन मार्क किया वो ये पूछता है कि क्या ये पॉसिबल है, कैन मूविंग मैग्नेट्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट? और ये अब आपके सिलेबस में नहीं है, बस वही दो लाइन के अलावा। तो दो लाइन तो है, पता होना चाहिए। तो मूविंग मैग्नेट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता है? आंसर इज यस। कैसे करेगा नहीं करेगा वो 12वीं में सीखिएगा। ठीक है, कर सकता है, कर सकता है। एग्जाम्पल देखा आपने इसका एग्जाम्पल कहीं? कहाँ देखा कहीं? शादी में जनरेटर देखा है? जनरेटर जिसका आवाज बहुत तेज आता है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेम। जनरेटर में मैग्नेट घूम रहा होता है, और जब मैग्नेट घूमता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो जनरेटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इतना मेरे हिसाब से काफी होगा। क्या लिखेंगे इसका आंसर? यस। कहाँ होता है? जनरेटर में होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स? 7 में सीखा आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट? क्या होता था इलेक्ट्रोमैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या मतलब हुआ? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जब आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तब वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। समझ आती है चीज? तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट अभी पढ़ा क्या कहीं पर? बताइए। पढ़ा तो बताइए कौन सा एग्जाम्पल में पढ़ा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट? आयरन नेल। तो हमारे केस में आयरन नेल कैसा बिहेवियर कर रहा था? तो वहां पर जाकर लिख लो इलेक्ट्रोमैग्नेट, जहां पर आयरन नेल वाला क्वेश्चन लिखे होगे नोट्स में, तो वहीं पर लिख लेना हियर आयरन नेल बिहेव्स एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। हियर आयरन नेल बिहेव्स एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। हियर आयरन नेल बिहेव्स एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये पुराने एनसीईआरटी में हुआ करता था, मैगलेव ट्रेन कैसे काम करता है। तो इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट ओनली। ठीक है, देख लो बस। बुलेट ट्रेन आ रहा है आजकल। पटरी जो होती है, पटरी, बुलेट ट्रेन की जो पटरी, अगर आपने कभी सुना हो कि इंडिया में बुलेट ट्रेन आ रहा है बहुत महंगा है, तो क्यों महंगा है? तो जो पटरी लोहे का जो होता है ना बेटा, लोहे के जगह पटरी पर क्या लगा रहे होते हो आप? मैग्नेट्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली महंगा होगा ही। ट्रेन में भी मैग्नेट्स लगे होते हैं इस तरीके से। और बचपन से क्या सिखाया गया है? जो सिमिलर पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ क्या होगा? नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करेगा, तो ये जो ट्रेन होगा ये पटरी पे ना चलकर क्या होगा? पटरी से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, तो ये ट्रेन जो है रिपल्शन के कारण थोड़ा ऊपर उठता है और उसके बाद चलता है। सो दैट्स व्हाई द स्पीड इज वेरी वेरी हाई। और कहाँ इसका यूज होता है? एमआरआई लिख लेना भाई, कम से कम यूज लिख लेना, कहाँ यूज होता है।
मैगलेव ट्रेन। एप्लीकेशन करके लिख लेना, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। पुराने एनसीईआरटी का है। ठीक है, तो एप्लीकेशन करके लिख लेना। पहला एप्लीकेशन इज मैगलेव ट्रेन। कैसे काम करता है वो जरूरत नहीं है, बट एप्लीकेशन लिख के रखने का। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज एमआरआई मशीन। एमआरआई मशीन देखा आपने? भगवान ना करे जीवन में देखना पड़े, मैंने बहुत बार देखा। नेक्स्ट इज लाउड स्पीकर। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर। स्पीकर, लाउड स्पीकर। तीन एप्लीकेशन। यहां तक कुछ पूछना है? डब्बा पढ़िए, बॉक्स और स्टेड। रीड दैट बॉक्स। तो उसमें क्या क्या मार्क करना है वो देख लो। तो किसने डिस्कवरी करी? हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड। जहां पर तीसरे लाइन में लिखा हो ना एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड, वो मार्क करो। एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड। और व्हाट ही डिस्कवर्ड? compass needle got deflected when an electric current passed through a metallic wire placed nearby. Same. What was his observation? Electricity and magnetism are interlinked. वो mark करो, were related. और उनके इस रिसर्च को कहाँ यूज करते हैं हम? रेडियो, टेलीविजन और फाइबर ऑप्टिक्स। एंड लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट कैन बी asked in your exam, board exam also. What is the unit of magnetic field strength? ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक, ठीक है, बस और भी है मैग्नेटिक, सब अलग अलग चीजें होती हैं। तो यहां पर किसका यूनिट पूछा गया है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या लिखा हुआ है उसका यूनिट? ऑरेस्टेड। मार्क करिए। और पूरे बुक में यही बस आपके लिए यूनिट है, मैग्नेटिक, मैग्नेटिज्म में। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो बुक में बहुत कम दिया हुआ है लेकिन हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, वो क्या? लिखो, व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट मैग्नेटिज्म फ्रॉम प्रीवियस क्लास। अलग से लिख के चिपका लेना। What we already know about the magnets from previous classes, small classes, 6 7 में जो सिखाया गया। What we know about the magnets from previous classes. Point number one. What we know about the magnets from previous classes. लिखो, previous classes से क्या पता? मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं? 2 पोल्स। लिखो, पॉइंट नंबर वन, सिर्फ लिखना 2 पोल्स, दोनों का नाम लिखो। पॉइंट नंबर टू, लाइक पोल्स। आगे कहानी खुद से। लाइक पोल्स, आगे कहानी खुद से। पॉइंट नंबर थ्री, अनलाइक पोल्स। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। चौथा वाला, ये लाइक पोल वाला जो बोला ना, ये है बुक में। ठीक है, चौथा वाला।
दिस वन इज इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो क्योंकि ये बेसिक है। व्हाट हैपेंस टू अ बार मैग्नेट इफ इट इज कट इनटू टू पीसेस? क्वेश्चन ये है, ठीक है। मान लीजिए पास आपके पास एक मैग्नेट है जिस पर एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। इसको अगर तोड़ दें, व्हाट विल हैपन? करो, व्हाट विल हैपन? 4 5 में सिखाया जाता है ये सब। दो टुकड़े में बांट दिया तो पहले दो टुकड़ा बनाओ। बन गया सभी का? दो टुकड़ा बनाने के बाद पॉइंट नंबर 1 लगाओ। व्हाट इज पॉइंट नंबर 1? मैग्नेट में हमेशा कितना होगा? दो पोल्स। तो जब तुमने यहाँ दो टुकड़ा बनाया, तुम्हारे पास कितना पोल है? एक ही पोल है ना बेटा। एक मैग्नेट को अगर आप देखो तो एक ही पोल है, एक मैग्नेट को देखो तो एक ही पोल है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये साउथ है तो ये क्या होगा? नॉर्थ। वेरी इंपॉर्टेंट। ये नॉर्थ है तो ये क्या होगा? South। तो ये नॉर्थ साउथ क्यों आया? पहला नंबर पॉइंट क्या बोलता है? मैग्नेट में हमेशा कितना पोल होगा? दो। अगर तुमने मैग्नेट को तोड़ दिया तो ऐसा थोड़ी है कि एक ही पोल रहेगा। फिर दूसरा पोल क्या होता है? फिर डेवलप होता है। समझ में आता है ये चीज? वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा। अब आपको लग रहा होगा कि छोटी क्लासेस में ये कहाँ पढ़ाया। 5 या 6 के किताब में है ये सब, ठीक है। देखा है मैंने, है। तो जस्ट लाइक ABCD, ये सब भी चीजें याद होनी चाहिए आपको। बुक पलटो और मार्क करो। लास्ट लाइन जो लिखा हुआ है लाइक और अनलाइक पोल्स के बारे में, पहला पैराग्राफ अगले पेज का, पेज नंबर 2 का पहला पैराग्राफ। लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। तो ये टूटने वाला चीज देख लेते हैं एक बार। बार मैग्नेट को अगर आप तोड़ोगे तो दो हिस्से में आपने तोड़ दिया। अब ये जो नॉर्थ पोल वाला है, इसमें साउथ डेवलप होगा, ठीक है। मान लो और तोड़ दिया, फिर से डेवलप होगा, ठीक है। तो जितनी बार तोड़ते जाओगे उतनी बार नॉर्थ साउथ डेवलप होता चला जाएगा। तो अब मैग्नेट इज ऑलवेज अ डाइपोल, हमेशा उसमें दो पोल्स होंगे, ऑलवेज। ठीक है, तो ये सब वर्ड का ध्यान रखना। यहां तक कुछ पूछना आपको? पॉइंट नंबर 5, स्टार लगाइए। पॉइंट नंबर 5, ये इससे रिलेटेड नहीं है। सपोज you are given with a magnetic compass or magnetic needle. Suppose you are given with magnetic compass or magnetic needle और मैग्नेटिक कंपास और मैग्नेटिक निडल का आपको नॉर्थ और साउथ पॉइंटर आपको नहीं पता, ठीक है। देखा आपने मैग्नेटिक कंपास कैसा होता है? देखो, दिखाते हैं। जनरली रेड वाला इज नॉर्थ एंड ब्लू वाला इज साउथ, इस तरीके का निडल होता है जनरली। बट आपको बिना लेड और बिना ब्लू वाला निडल दे दिया और आपसे पूछा कि इसका नॉर्थ और साउथ बताओ, कैसे बताओगे? हाउ विल यू मार्क नॉर्थ एंड साउथ? ठीक है, निडल को लो, हवा में ऐसे लटका दो,
ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ तो हमें पता होता है। सूरज इधर से होगा उधर क्या होगा, ईस्ट, इधर गया उधर वेस्ट, फिर नॉर्थ और साउथ। तो अगर आप इस निडल को हवा में लटका दीजिए, निडल का जो पॉइंट नॉर्थ की तरफ होगा दैट विल बी नॉर्थ पोल, और निडल का जो पॉइंट साउथ की तरफ होगा दैट विल बी साउथ पोल। दिस इज हाउ द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ अ निडल इज फाउंड आउट। क्लियर है ये चीज? क्या करना है, निडल को उठाकर हवा में लटका देना है। ज्योग्राफिक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ ये तो हमें पता होता है, सूरज का दिशा देखकर हम पता कर सकते हैं। तो निडल का जो पॉइंटर नॉर्थ की तरफ है तो दैट विल बी नॉर्थ पोल, जो पॉइंटर साउथ की तरफ है दैट विल बी साउथ। ठीक है, मार्क करो, बुक में है लिखा हुआ। द एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग और नॉर्थ पोल। वेरी इंपॉर्टेंट, यही सब चीज इस चैप्टर को डेंजरस बनाता है। द अदर एंड दैट पॉइंट टुवर्ड्स द साउथ इज कॉल्ड साउथ पोल। और लास्ट में व्हाट इज अ मैग्नेटिक कॉम्पस, लिखो पॉइंट नंबर 5 में ही अंदर में। व्हाट इज अ मैग्नेटिक कॉम्पस और व्हाट इज अ मैग्नेटिक निडल। कभी कभी दोनों मिला के बोल देते हैं कंपास निडल। व्हाट इज अ मैग्नेटिक कंपास? फोन में भी आने लगा है, देखना एक बार, होगा जरूर। व्हाट इज अ मैग्नेटिक निडल, और कभी कभी इन दोनों को जोड़कर भी बोल देते हैं कंपास निडल। सो व्हाट इज इट? इट्स अ काइंड ऑफ स्मॉल बार मैग्नेट। लिखे, मार्क कर लो इसको। इट्स अ स्मॉल बार मैग्नेट। स्मॉल वर्ड इज नेसेसरी। इट्स अ स्मॉल बार मैग्नेट। तो ये 5 चीजें आपको प्रीवियस क्लास से याद रखना है। ठीक है, ये 5 चीजें आपको प्रीवियस क्लासेस से याद रखने हैं। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन टू अ कंपास निडल इफ इट इज brought नियर अ बिग बार मैग्नेट? व्हाट विल हैपन टू अ कंपास निडल, what will happen to a compass needle if it is brought near big bar magnet? आंसर करो। What will happen to a compass needle if it is brought near big bar magnet? करो सोच के, सब पता है आपको। क्वेश्चन भी है यहाँ पर, सेम, डू इट। हो गया? सो व्हाट डज कॉमन सेंस सेज? बोलिए। नीडल बेसिकली है क्या? व्हाट इज नीडल? So saying you are bringing compass needle near a big bar magnet, what does that mean? You are bringing a small bar magnet near
बिग बार मैग्नेट। तो व्हाट विल हैपन? अगर अपोजिट पोल्स होंगे तो अट्रैक्ट, और अगर सेम पोल्स हुए तो रिपेल। ये है आंसर। मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ पोल और, से फॉर एग्जाम्पल, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल। बार मैग्नेट दो तरीके से रख सकते हो ना बेटा, या तो ऐसे, या तो ऐसे। इस वाले केस में व्हाट विल हैपन? इट विल रिपेल। और इस वाले केस में व्हाट विल हैपन? इट विल गेट अट्रैक्टेड। कर लेंगे हम ये। इसमें कुछ पूछना आपको? एक्टिविटी 12.2 पढ़िए। एक्टिविटी समझ में आया आपको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैप द बोर्ड जेंटली? ठक ठक, है ना? तो जिस बोर्ड पर आपने आयरन रखा है उसको दो बार जेंटली ठक ठक करो, व्हाट विल हैपन? जो डायग्राम दे रखा है, आयरन फिलिंग्स जो होगा वैसा अरेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसा डायग्राम आपको दिख रहा है। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। आगे है ऐसा, रियल में ऐसा दिखेगा। ऑनलाइन वाले आप तो फोटो खींच लो, आपको भेज देंगे। दिस इज द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट, जो कि हम कभी करेंगे नहीं लाइफ में। ठीक है, कुछ चीजें सीखनी है इस एक्सपेरिमेंट से। ज्यादा आयरन का बुरादा कहाँ है? मैग्नेट के पोल के पास या मैग्नेट से के पोल से दूर? लिखो सब, लिखो। इस फोटो को देखकर लिखो। यही सब चीज पूछेगा केस स्टडी में। या आप लैब गए स्कूल में और ये एक्सपेरिमेंट किया जो कभी नहीं किया? व्हाट डज दैट शोज? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गनेस ऑफ मैग्नेटिक अट्रैक्शन कहां पर है? पोल्स के पास। अरे स्ट्रांग होगा तभी ना आयरन बुरादा ज्यादा होगा। स्ट्रांग नहीं रहेगा तो आयरन का बुरादा वहां पर रहेगा ज्यादा? नहीं रहेगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन, मैग्नेट से जब आप दूर हो तो आयरन का बुरादा क्या है? कम। लिखो, द आयरन फीलिंग्स आर लेस। अरे बुरादा मत लिखना, आयरन फीलिंग्स लिखना है आपको। आयरन फीलिंग्स आर इन लेस अमाउंट
when at a distance from magnet, iron fillings are in less amount when at a distance from a magnet। लिखो उसका भी आंसर। व्हाट डज दैट मीन? वहां पर फोर्स क्या है? कम। लिखो आंसर। सो नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। आयरन फिलिंग्स का जो अरेंजमेंट है, इज इट अ स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट? दिख रहा है आपको? नहीं ना। कैसा अरेंजमेंट है? चलो, इस तरीके का अरेंज। ठीक है, तो इसको रफ ड्रॉ कर लो। रफ ही ड्रॉ करना जैसे मैंने किया। एरो वेरो बाद में लगाएंगे। कहने का मतलब है स्ट्रेट लाइन नहीं है। इज इट अ स्ट्रेट लाइन? नो, इट्स अ कर्व। साटा फोटो जो है दिमाग में छपा होना चाहिए, तब जाके एग्जाम में सही आंसर आएगा। थोड़ा सा भी घुमा के पूछा तो, नॉर्मल सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा, जो कि आएगा तो पता है, ये सोलिनॉइड पर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बार मैग्नेट पर क्वेश्चन आएगा, जो पढ़ा रहे हैं उसी पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, थोड़ा सा भी घुमाया तो पिक्चर बहुत जरूरी है। फोटो सब चिपका होना चाहिए दिमाग में कि क्या करा था क्लास में। बन गया सभी का? सो नेक्स्ट पैराग्राफ में ही आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आयरन स्पिलिंग पर जब आपने टैप किया तो आयरन इस तरीके से अरेंज हो गया। द क्वेश्चन इज वाई। ठीक है, मार्क करो क्वेश्चन बुक में। अभी बुक खोल लेता हूँ। क्वेश्चन इज हियर, why do the iron fillings arrange in such a pattern? दूसरा सवाल, what does this pattern demonstrate? दो सवाल है। आंसर लिखना नहीं है, बुक में है। Magnet exerts its influence around its a region। इसका लाइन का क्या मतलब हो गया? मान लीजिए मैग्नेट आप इस रूम में रखिए और लोहा रखिए 4 किलोमीटर दूर, तो वो मैग्नेट उस लोहे पर इंफ्लुएंस लगाएगा? नहीं लगाएगा। तो मैग्नेट exerts its influence around a region। मार्क करिए इसको यहां पर। और ये रीजन जो होता है,
उसको क्या बुलाते हैं हम? सराउंडिंग। इन इट्स सराउंडिंग, आसपास का जो रीजन होता है उसको क्या बुलाते हैं हम? सराउंडिंग्स। इस इन्फ्लुएंस के कारण, इस इन्फ्लुएंस के कारण आयरन फीलिंग्स एक्सपीरियंस अ फोर्स। ठीक है। कभी आप पोलो फील्ड क्रिकेट खेलने गए हो? कभी क्या, डेली जाते होंगे। तो जैसे ही वहां पहुंचेंगे आप, तो वहां पर किस तरीके का एक्सपीरियंस आप महसूस करते हैं? बैट निकालें और सीधा खेलना शुरू कर दिए? वैसे ही यहाँ पर आयरन फीलिंग्स का एक्सपीरियंस क्या होगा? इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। दिस फोर्स मेक्स iron fillings to get arranged in such a pattern. ये भी बुक में लिखा हुआ है। फोर्स मेक्स। लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे? बस फोर्स, ये तीसरा वाला लाइन। नंबर तो कटना तय है फिर। पूरा आंसर हम लिख लेंगे। किसी भी मैग्नेट का अपने सराउंडिंग में एक इन्फ्लुएंस होता है। उस इन्फ्लुएंस में जो भी आप चीजों को रखते हो वो क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स। वो फोर्स जो है अरेंजमेंट के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट इज, ये जो रीजन आपने बोला, इस रीजन को हम क्या बुलाते हैं? मैग्नेटिक रीजन। और जो पैटर्न होता है उसे हम क्या बुलाते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दीज आर इमेजिनरी लाइंस। ठीक है। रीजन को क्या होता है? मैग्नेटिक रीजन। और जो लाइंस होती हैं उसे हम क्या बुलाते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। Lines along which the iron fillings align themselves represents magnetic field lines। तो वो जो इस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, याद है? ये लाल कलर के पेन से थोड़ी देर पहले मैंने ये बनाया था ऐसा, उधर वाले डायग्राम पर। तो ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक रीजन में जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड, उसको आप क्या बुलाते हो? मैग्नेटिक फील्ड। जितनी दूर तक फोर्स डिटेक्ट हुआ, दैट विल बी नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। सेम थिंग अप्लाइज फॉर प्लेग्राउंड ऑल्सो। जितने बड़ा प्लेग्राउंड होता है उतनी दूर तक आप क्या कर सकते हो? खेल सकते हो। खैर उसके बाहर भी खेल लेते हैं, वो अलग बात है। बट ठीक है, अलाउड बाय रूल क्या है? जितनी देर तक फील्ड है उतनी ही दूर तक आप अलाउड हो खेलने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड। पढ़ो इसको एक बार।
मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कुछ पूछना आपको? डिफाइन कर लेंगे हम। क्वेश्चन लिख लीजिएगा। डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड एंड डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये जो आयरन से जो मैंने अभी शुरू किया है, श्योर शॉट एक सवाल एकदम तय है। किस्मत बढ़िया रहा बेटा, हो सकता है 5 नंबर वाला भी यहीं से आए। दुआ करना 5 नंबर वाला यहीं से आए, क्योंकि बाकी पोर्शन इज डिफिकल्ट। ये फिर भी उन पूरा चैप्टर ही है वैसा, बट उस पूरे चैप्टर में ये वाला पोर्शन इज इजी। ठीक है, डेफिनेशन कर लेंगे हम। चलिए, क्वेश्चन लिखिए। राइट टू डिफरेंट वेज of obtaining magnetic field around bar magnet. Two different ways of obtaining magnetic field around a bar magnet. What is the first way? अभी जो करा, iron fillings plus bar magnet experiment, जो कि बहुत कम चांस है कि आपसे पूछे। The second way. So you have to memorize this experiment. 12.3। पहले तो पढ़िए, याद बाद में करिएगा। रीड करिए। जस्ट रीड करिए। और ये मैं आपको होता हुआ दिखाएंगे यहाँ पर। 4 पॉइंट पढ़ा आपने? हाँ, पहला 4 पॉइंट ये पेज वाला। हाँ, फिर से पढ़ो उसको एक बार।
व्हाट आर द इक्विपमेंट्स दैट वी हैव टू टेक? एक बार मैग्नेट और एक कंपास। मैग्नेट को कहाँ रखना है? ऑब्वियसली बोर्ड पर या व्हाइट पेपर जिस पर ड्रॉ करना है ये हमें। ठीक है। नेक्स्ट, वो क्या बोलता है? प्लेस द कंपास नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो जब आप ऐसा करोगे तो क्या ऑब्जर्व करोगे? साउथ पोल ऑफ द निडल, इट विल पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। होना भी यही चाहिए था। जो मैग्नेट का लाल वाला पोर्शन है, ये निडल का कौन सा पोर्शन को अट्रैक्ट करेगा? ब्लू वाला या लाल वाला? ब्लू वाला। क्योंकि बाय डिफॉल्ट ब्लू क्या होता है? साउथ पोल। ये समझ में आता है आपको? तो जब आप निडल रखोगे तो निडल का पॉइंटर कैसा होगा? ऐसा बनाओ इसको। ये बनाने आता है, ध्यान रखना। हल्के में मत लेना, नहीं तो बनेगा नहीं एग्जाम में। एक बार मैग्नेट बनाओ जैसे यहाँ बना हुआ है, और निडल को ऐसे रखो। आप तो ब्लू नहीं बना सकते और रेड नहीं बना सकते, तो आप नॉर्थ साउथ लिखोगे, बार मैग्नेट में भी और निडल में भी। तो दो चीजें हैं। निडल का कौन सा पोल नजदीक में है? साउथ पोल। और निडल का कौन सा पोल दूर में है? नॉर्थ पोल। नाउ द एक्सपेरिमेंट सेज, देखना ध्यान से। इस पॉइंट को पेंसिल से मार्क कर लो। ठीक है। और फिर इस निडल को यहां से हटाओ, और फिर इस जगह पर प्लेस करो। ठीक है। ऐसा आपको एक्सपेरिमेंट करने बोल रहा है। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? सेकंड वाला देखने का। तो सेकंड वाला बनाओ। कॉमन सेंस भी है वो बेटा। तो जब आप सेम निडल को वहां से दूसरे जगह पर रखोगे, तो सेम निडल का साउथ पोल क्या होगा? ओरिजिनल पोजीशन के नॉर्थ पोल के क्या होगा? अट्रैक्ट। तो ये होगा साउथ, ये होगा नॉर्थ। बनाया आपने दो। ये दो बनाने के बाद फिर से नया डायग्राम बनाओ, ये दो वाला, ताकि आपको दिखे। ठीक है। नया डायग्राम बनाओ दो पोजीशंस पर। इसको दोबारा बनाओ, मैं बोल रहा हूं यहां से यहां तक दोबारा बनाओ। ड्रॉ अगेन। जस्ट उसी के नीचे ड्रॉ इट अगेन। इसमें हम पूरा कंप्लीट बनाएंगे। पहला डायग्राम आपके समझने के लिए है। क्या समझना है? कि जब आप इनिशियल पोजीशन पर रख रहे हो, इनिशियल पोजीशन पर नॉर्थ पोल यहां पर पॉइंट कर रहा है, तो जहां पॉइंट किया वहीं पर लाकर वापस से निडल को रखो। तो फिर क्या ऑब्जर्व करोगे? निडल का जो साउथ पोल होगा, ठीक है, वो ओरिजिनल नॉर्थ पोल के अलाइंड होगा, बिकॉज दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अब पूरा कंप्लीट कर लो सेकंड वाले में। तो ऐसा दो के साथ हुआ, तीसरे के साथ भी वही होगा, चौथे के साथ भी वही होगा। इसको देख लो फिर बना लेना। पांचवे के साथ भी वही होगा, और छठे के साथ भी वही होगा। ये कंप्लीट करो। ऐसा दिखना चाहिए आपको एग्जामिनेशन हॉल में होता हुआ, तो ये बन गया, 3 नंबर आ गया। नहीं तो सोचते रह जाओगे क्या करना है एग्जाम में। तो दूसरा वाला भी कंप्लीट नहीं हुआ है। हो गया, ये पूरा बन गया। सारे पॉइंट्स को हम मार्क करते हैं जहां पर आपने कंपास रखा था।
मार्क करो। और लिख भी लेना बगल में वो सारे पॉइंट्स क्या है। दीज आर द पॉइंट्स वेर यू केप्ट द कंपास। दीज आर द पॉइंट्स वेर यू केप्ट द कंपास। बुक से नहीं समझ में आता यार क्या लिखा हुआ है वहां पर। और जब आप मैग्नेटिक नीडल हटा दोगे तो आपको क्या दिखेगा अपने पेपर पर। बस और बस ये पॉइंट्स, इनको ज्वाइन कर देंगे। कंटिन्यूअस लाइन से ज्वाइन करना, ये टूटा हुआ लाइन से ज्वाइन किया है थोड़ा डायग्राम दिखाने के लिए। टूटा हुआ लाइन नहीं होता है कंटिन्यूअस लाइन। टूटा हुआ लाइन से नहीं ज्वाइन करेगा कोई भी। आप कंटिन्यूअस लाइन से ज्वाइन करेंगे। तो ये वाला और आयरन नेल वाला दोनों सेम आया। इसमें कुछ पूछना आपको। कैसे निकालोगे ये लिख लोगे आप। ठीक है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसको फिर हम कल की क्लास में दोबारा करेंगे। ठीक है, जा सकते हो आप। पढ़कर आना, ऐसा ना हो पीछे के सब भूल जाए। पढ़कर आना। ठीक है, जा सकते हो आप। ऑनलाइन बच्चे आप लोग कुछ पूछना है या हमेशा की तरह सब आता है आपको। नहीं। जाइए फिर।